बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आपको बर्फ मिल जाए। 1776 में एडम नामी एक आदमी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम इल्यूमिनाटी रखा। इसमें सभी बड़े बड़े लोगों को शामिल किया गया। इल्यूमिनाटी पहले तो अच्छे कामों के लिए बनाई गई थी, मगर वो कहते हैं ना, अच्छे को बुरे की नज़र न लगे। इनको बुरी नज़र लग चुकी थी तो इन्होंने बुरा रास्ता अपना लिया। इन्होंने अपने खुदा की इबादत छोड़ के लूसीफर यानी शैतान की इबादत करना शुरू कर दी थी। इन्होंने शैतान को खुश करने के लिए गलत काम करना शुरू कर दिया था। ये अमेरिका के पूरे बैंकिंग सिस्टम में घुस चुके थे और मुल्क के तकरीबन सारे बड़े बड़े लोग अब इनमें शामिल हो चुके थे। इसलिए इन्होंने अब वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, मगर इनके राज बाहर आना शुरू हो चुके थे। इसलिए इनको अमेरिका की एजेंसियों ने एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया था और सभी सीक्रेट तंजीमों को बैन कर दिया था। इसलिए इनके सारे खुफिया काम अब बंद हो चुके थे। इनके तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। सिर्फ 20 लोग ऐसे बचे थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। ये वो लोग थे जो बहुत ही सीक्रेट थे, जो इस खुफिया तंजीम को चलाते थे। इन्होंने कुछ दिनों के लिए इल्यूमिनाटी को शट डाउन कर दिया था और मंजर आम से गायब हो चुके थे। 1800 में फिर से इल्यूमिनाटी को शुरू किया गया, मगर अब वो खुद इसको ऑपरेट नहीं करते थे। उस वक्त तो और भी सीक्रेट तंजीम थी फ्री मेसन करके। अब वो लोग फ्री मेसन में जाके मिल चुके थे। फ्री मेसन पहले तो कोई गलत काम नहीं करती थी, मगर जब इल्यूमिनाटी उसमें जाके मिली तो उन्होंने सब इलीगल काम करना शुरू कर दिया था और फ्री मेसन के हेड को हटाकर खुद उसकी जगह आ चुके थे। इल्यूमिनाटी ने इस सोसाइटी को अब पहले से ज़्यादा सीक्रेट रखा था। 1916 में इल्यूमिनाटी के कुछ नाम सामने आए, मगर उस वक्त ये लोग काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हो सका। अब अमेरिका में उन्हीं के मर्ज़ी का प्रेसिडेंट बनता है। वर्ल्ड इकोनॉमी को अब वो ही कंट्रोल करते थे। सारे माशी निज़ाम पे उन्हीं का कंट्रोल था। उन्होंने दुनिया में जंगें शुरू की ताकि इनके असला बिके, और साथ ही उन्होंने समाज में फांसी फैलाई। बड़े बड़े एक्टरों को इनके प्रोडक्ट की ऐड करने का कहा। इन्होंने एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोगों को अपने में मिलाया। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने में मिलाया जिनको लोग ज़्यादा फॉलो करते थे, ताकि इनके ज़रिए लोगों का माइंड चेंज किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आखिरकार ये चाहते क्या है? इन लोगों का एक ही मकसद है कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाए, एक आलमी रियासत कि पूरी दुनिया में एक ही राजा हो। ये अक्सर सिविल कोड इसी की शाख है। ये दज्जाल को अपना खुदा मानते हैं, इसी की इबादत करते हैं। यहूदी कहते हैं कि हम पर जो जुल्म हुए हैं दज्जाल उसका बदला लेगा, और ये उसी की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो शर्त है उसको दुनिया में लाने के लिए वो उसको पूरे करने में लगे हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दज्जाल को बुरा बताया गया है। मुसलमान मानते हैं कि इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का ही है। दज्जाल के मीनिंग ही धोखे के है। उसके पेशानी पर काफारा लिखा होगा, और जो ईमान वाला होगा वो उस काफारा को आसानी से पढ़ लेगा। अगर उसको पढ़ते नहीं भी आता हो तो वो आसानी से पढ़ लेगा। दज्जाल के पास एक सवारी होंगी जिससे वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, जो पलक झपकते ही गायब हो सकती है। आज वही दज्जाल की सवारी यहूदियों ने बना ली है, जिसे हम उड़न तश्तरी कहते हैं। ये उड़न तश्तरी कोई दूसरे प्लैनेट की नहीं है, ये इसी प्लैनेट की है, और ये एलियन भी इन्हीं की बनाई हुई चीज़ है। ऐसा माना जाता है कि इसके सारे राज एरिया 51 में हैं। खैर, ये एलियन और एरिया 51 का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इस पर हम आपको एक दूसरी वीडियो बना कर देंगे। और हाँ, दज्जाल जो दौरे आखिर में कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम सब मुझको अपना खुदा मान लो। जब लोग कहेंगे कि हम तुमको खुदा कैसे माने, तो वो उस आदमी के माँ और बाप को ज़िंदा करेगा जो कि पहले मर चुके थे, और वो उससे कहेंगे कि बेटे ये तुम्हारा खुदा है, तुम इसकी बात मान लो। इसकी भी तैयारियाँ हो चुकी है। ऐसा ह्यूमन क्लोनिंग के ज़रिए किया जा सकता है। खैर, मुसलमान ही नहीं दज्जाल को शैतान मानते हैं
क्रिश्चियन भी दज्जाल को बुरा मानते हैं। उनका भी अकीदा है कि दौरे आखिर में दज्जाल को हजरत ईसा मारेंगे। जब यूरोप में पॉप की हुकूमत थी उस वक्त तक यूरोप में सूद हराम था। जब ये सेकुलर निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया तो सूद की इजाज़त दी गई। उस वक्त यहूदियों और ईसाइयों की दुश्मनी थी। ईसाइयों ने यहूदियों का बहुत ही कत्लेआम किया, मगर यहूदी ईसाइयों से मिल गए और ईसाइयों की जो नफ़रत यहूदियों के ख़िलाफ़ थी उसको उन्होंने मुसलमानों पर पलटा दिया और फिर मुसलमानों ने सलीबी जंगें देखी। इस इल्लुमिनाटी का राज हॉलीवुड की एक फिल्म दे लाइव ने किया। इस फिल्म में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब भी उनकी तरफ मुखातिब होते तो उन्हें दे करके कहते कि दे ये कर रहा है, दे वो कर रहा है। इस फिल्म में एक आदमी बाहर से शहर को आता है तो देखता है कि एक पादरी चर्च के बाहर कुछ भीड़ जमा करके कुछ कह रहा है, मगर उसको उसकी बात पर यकीन नहीं आता। कुछ देर बाद वो देखता है कि टीवी पर कुछ शो चल रहा है, मगर एकदम ही उस शो के बीच एक आदमी आता है और कुछ बोलता है। उस फिल्म के हीरो को ये महसूस होता है कि अभी जो पादरी बाहर कुछ कह रहा था वही बात ये आदमी भी कह रहा है। फिर वो उसकी बात की तह तक जाने के लिए वो उस चर्च में जाता है तो दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है कि दे लाइफ वी स्लीप, कि वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। उस शख्स को पता चलता है कि इस चर्च के नीचे एक हेडक्वार्टर भी है और ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है। तो पुलिस इस पर अटैक करके इसको बर्बाद कर देती है। वो आदमी बाद में इस चर्च में जाता है कि वो देखता है कि जो मैसेज दीवार पर लिखा था उस पर पुलिस ने पेन करके उसको छुपा दिया है। उस चर्च में उस आदमी को एक बॉक्स मिलता है, उसमें कुछ चश्मे रहते हैं। वो इस चश्मों को साधारण चश्मा समझता है, मगर जब वो उस चश्मों को पहनता है तो देखता है कि ये कोई साधारण चश्मे नहीं है। ये चश्मे दुनिया में छुपे कोड को डिकोड करते हैं। इस फिल्म में उन्होंने दुनिया की सच्चाई बताई है कि कैसे हमें वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हमें अब हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।